ये कोई मिस्र का फराउन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर सबसे पुराना म्यूटेंट एपोकैलिप्स है। वह स्वयं को एक भगवान घोषित करता है और ये नश्वर उसके शक्तियों के अधीन है। कोई नहीं जानता कि उसने वास्तव में कितने वर्षों तक जीवित है। जब भी उसका शरीर मृत्यु के करीब होता है, उसके 4 संरक्षक उसे अमर जीवन प्राप्त करने के लिए एक नया शरीर खोजने में मदद करते हैं। इस बार उन्होंने एक म्यूटेंट पाया जिसके पास सुपर हीलिंग। अपोकैलिप्सो के पास स्वयं कई तरह की महाशक्तियां हैं। अपनी चेतना को एक नए शरीर में स्थानांतरित करने के बाद वह उस व्यक्ति की शक्तियां प्राप्त कर सकता है, सुपर पावर्स, और ये शक्तियां अनिश्चित काल के लिए संचित की जा सकती हैं। जल्द ही समारोह शुरू होता है और बाहर के गुलाम काले कपड़े को सूरज की रोशनी के साथ पिरामिड के ऊपर के निशान सक्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे वेदी की ओर फैलते हैं, जिससे एपोक्लिप्स की चेतना का स्थानांतरण शुरू होता है। इस क्षण में अत्याचार से थके हुए मानवों ने विद्रोह शुरू कर दिया। हथौड़े के झटके से उन्होंने खूंटे को तोड़ दिया, जिससे एक बड़ा पत्थर गलियारे से फिसलकर पिरामिड में चला गया। उसी समय अंदर के सैनिक पिरामिड को बंद करने और तैयार करने लगे। सो अपोकैलिप्स के 4 गार्डियंस भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। हाथों के एक वार में एक गार्डियन ने एक समूह के सैनिकों को हड्डियों में बदल दिया। दूसरे ने चारों ओर की लपटों को नियंत्रित किया और आसानी से कई हमलावरों को नष्ट कर दिया। हालांकि पत्थरों के प्रभाव के कारण कमरे के अंदर की अधिकांश स्तंभ नष्ट हो गईं और पिरामिड गिरने लगा। उसी समय एक पत्थर की ओर बढ़ रहा था अपोकैलिप्स, लेकिन एक गार्डियन ने उसे पकड़ लिया और अपोकैलिप्स की चेतना का स्थानांतरण पहले से ही अपने अंतिम चरण में था। एक सैनिक ने गुप्त रूप से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया, एक गेंद में बदल दिया गया और दीवार पर फेंक दिया गया। इस बीच अंतिम पत्थर ने पिरामिड के सबसे बड़े सहारा स्तंभ को गिरा दिया। एक गार्डियन एक विशाल पत्थर के नीचे दब